डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र सहायक आचार्य गणित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। तो जो हमारा टॉपिक था वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेग एवं त्वरण, ये आपका पेपर थर्ड है और इसका पार्ट थर्ड, यूनिट थर्ड। तो इससे पहले जो वीडियो थे उसमें हमने समतल में कण की गति के बारे में अध्ययन किया था और उसके एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे। तो एक समतल में गतिमान कण के t समय पर निर्देशांक x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी कोमा y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कोस टी है। तो सिद्ध करना है कि उसका त्वरण अचर रहता है और t समय पर उसकी गति की दिशा भी ज्ञात करनी है। तो इसका हल, तो सबसे पहले हमें कण की गति की समीकरण क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी और y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कोस टी। तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, तो सबसे पहले x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx बटे में dt इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर ऐसे कैसे ही, और t का अवकलन क्या होता है 1 प्लस साइन का अवकलन हो गया कोस। तो dx बटे dt इक्वल टू आ गया a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस टी। इसी तरह से y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy बटे dt इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर a कांस्टेंट ऐसे कैसे ही, और अंदर 1 का क्या हो गया 0 और कोस टी का क्या होता है माइनस साइन टी। तो माइनस पहले से ये क्या हो जाएगा प्लस। तो dy बटे dt इक्वल टू आ जाएगा a साइन टी। अब इसका पुनः t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा डी स्क्वेयर एक्स बटे डी टी की स्क्वेयर इक्वल टू a ऐसे कैसे ही, ब्रैकेट में 1 का हो गया 0 और कोस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन टी। तो डी स्क्वेयर एक्स बटे डी टी स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा माइनस a साइन टी कोमा डी वाई बटे डी टी का करेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वेयर वाई बटे में डी टी स्क्वेयर इक्वल टू a ऐसे कैसे और साइन टी का क्या होता है कोस टी। तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया a कोस टी। हमें सिद्ध करना है कि उसका त्वरण अचर रहता है और त्वरण का फार्मूला होता है f बराबर अंडर रूट के अंदर x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर। अतः कण का त्वरण इक्वल टू अंडर रूट के अंदर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर की होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर की होल स्क्वायर। तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ए साइन टी, ये हमने पुट कर दी और इसकी होल स्क्वायर है, प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ए कोस टी। तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी, और ए स्क्वेयर इसमें कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वेयर टी प्लस कोस स्क्वेयर टी। तो अंडर रूट के अंदर आंसर आ गया ए स्क्वेयर ब्रैकेट में साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर का मान क्या होता है 1। तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वेयर इक्वल टू ए, और जो स्मॉल ए क्या है अचर है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि जो कण का त्वरण है वो अचर है। और नेक्स्ट क्या है t समय पर उसकी गति की दिशा भी ज्ञात करनी है। यदि t समय पर कण की गति की दिशा x एक्स से कोण थीटा बनाती हो तो इसका फार्मूला हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है y डॉट बटे में x डॉट, या डी वाई बटे में डी टी बटे में डी एक्स बटे में डी टी। तो डी वाई बटे डी टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास a साइन टी, और डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू कितनी है ए ब्रैकेट में 1 प्लस कोस टी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी ए साइन टी बटे में ए ब्रैकेट में 1 प्लस कोस टी। और ए साइन टी का फार्मूला होता है 2 साइन टी बटे 2 कोस टी बटे 2, और बटे में ए 1 प्लस कोस टी क्या होता है 2 कोस के टी बटे 2। तो स्मॉल ए से ए कट गया और 2 से 2 भी कट गया, कोस टी बटे 2, और बटे में क्या है कोस के टी बटे 2, एक ये इससे काट देंगे
तो हमारे पास क्या बच गया, साइन टी बटे 2 बटे में कोस टी बटे 2, और साइन बटे कोस क्या होता है, टेन टी बटे 2, और दोनों तरफ क्या है, टेन थीटा इक्वल टू टेन टी बटे 2, तो टेन से टेन काट देंगे तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टी बटे 2। तो यह टी समय पर कण की गति की दिशा जो एक्स एक्स से कितना कोण बनाती है, थीटा, ये हमें फाइंड करना था। अब एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण। तो एक वक्र है, उस पर P बिंदु है और O बिंदु से इसके निर्देशांक क्या हो गए, R कोमा थीटा हो गए। फिर इसी वक्र पर Q बिंदु और लिया हमने, जिसके निर्देशांक है R प्लस डेल्टा R कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। और जो वक्र है P, इस वक्र पर P बिंदु है वो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। और जो नया बिंदु हमने Q लिया था वो P की रेखा के साथ डेल्टा थीटा कोण बना रहा है। अब किसी वक्र के अनुदिश गमन करता हुआ कोई कण टी समय के बाद बिंदु P आर थीटा पर है, और इसके साथ ही टी प्लस डेल्टा टी समय के पश्चात बिंदु Q पर, जिसके निर्देशांक आर प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। अब इस प्रकार समय अंतराल डेल्टा टी में ध्रुवांतर रेखा डेल्टा थीटा कोण से घूम जाती है। तो डेल्टा टी समय अंतराल में कण का जो कोणीय विस्थापन है वो डेल्टा थीटा के बराबर होगा, और कोणीय विस्थापन में जो औसत परिवर्तन होता है वो कितना होता है, डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी। तो कोणीय वेग की परिभाषा अनुसार P पर कोणीय वेग इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डी थीटा बटे में डी टी इक्वल टू थीटा डॉट। तो कोणीय वेग को प्राय ओमेगा से व्यक्त करते हैं, और ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा बटे में डी टी इक्वल टू थीटा डॉट। तो हमें यही फार्मूला याद रखना है कोणीय वेग का, कि ओमेगा बराबर डी थीटा बटे में डी टी बराबर थीटा डॉट। अब पुनः कोणीय त्वरण को, कोणीय वेग, कोणीय जो त्वरण होता है वो कोणीय वेग के परिवर्तन की दर होती है। अतः P पर कोणीय त्वरण जो डी थीटा बटे डी टी है उसका टी के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर देंगे, तो डी स्क्वायर थीटा बटे में डी टी स्क्वायर इक्वल टू थीटा डबल डॉट। तो कोणीय वेग तो क्या हो गया, डी थीटा बटे में डी टी, और कोणीय त्वरण क्या हो गया, डी स्क्वायर थीटा बटे में डी टी स्क्वायर। ये दो फार्मूले याद रखने हैं। अब कोणीय वेग एवं रेखिक वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो एक कण का किसी बिंदु P आर थीटा पर वेग, जो रेखिक वेग है वो स्मॉल b है, ये हमने मान लिया, जिसकी दिशा P वक्र पर P पर हो, वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश है। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि वक्र पर कोई बिंदु P है जो एक्स एक्स के साथ इसकी जो रेखा जा रही है वो थीटा कोण बनाती है, और स्पष्टतः P पर कण का जो कोणीय वेग है वो डी थीटा बटे डी टी है। अब मान लेते हैं ध्रुव O से P पर खींची जो स्पर्श रेखा पी टी, चित्रानुसार जो है पी टी पर लंब की लंबाई स्मॉल p है, तथा ध्रुवांतर रेखा OP तथा स्पर्श रेखा PT के मध्य जो कोण है वो फाई है। P जो P बिंदु पर स्पर्श रेखा है, और ध्रुव O से इस OT की जो लंब की लंबाई वो कितनी दे रखी है, स्मॉल p, चित्रानुसार। अब कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा बटे में डी टी इक्वल टू, अब डी एस से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी थीटा बटे में डी एस डॉट डी एस बटे में डी टी, और ए आर से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बटे आर ऐसे कैसी, ब्रैकेट में क्या आ गया, आर डी थीटा बटे में डी एस, और डी एस बटे डी टी को बाहर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि साइन फाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर डी थीटा बटे में डी एस होता है।
तो हमारे पास आर डी थीटा बटे डी एस आई गया, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन फाई। तो 1/r ऐसे कैसे, इसका मान साइन फाई डी एस बटे में डी टी, परंतु आर साइन फाई इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्मॉल पी के। तो साइन फाई का फार्मूला एक और क्या आ गया, पी बटे में आर। तो 1/r ऐसे कैसे, साइन फाई की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, पी बटे आर डी एस बटे में डी टी, या P बटे में और डी एस बटे डी टी, ये किसका फार्मूला होता है, वेग का। तो डी एस बटे डी टी की जगह V, तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू पी वी बटे में आर स्क्वेयर। तो कोणीय वेग डी थीटा बटे डी टी बराबर वी पी बटे में आर स्क्वेयर इक्वल टू थीटा डॉट, यह कोणीय वेग और रेखिक वेग में संबंध को बताता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे।